बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 मई 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक 5 शव्वाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए वक्त लेने की सहूलत बहाल। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतजामिया ने कहा कि मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए तमन्ना एप्लीकेशन के जरिए एडवांस अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर बयान में कहा गया, मर्दों के लिए निसफ शब से फजर की नमाज और जोहर से इशा तक का वक्त रखा गया है। ख़वातीन के लिए फजर के बाद से लेकर जोहर से पहले और इशा के बाद से निसफ शब तक वक्त मुकर्रर है। याद रहे कि मस्जिद नबी की इंतजामिया ने 27 रमज़ान बमुताबिक 28 अप्रैल से 2 शव्वाल 3 मई 2022 तक मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आर्जी तौर पर मुअत्तल की थी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इंतजामिया ने फैसले की वजाहत करते हुए लिखा था कि यह फैसला ज़ायरीन और नमाजियों की सलामती के पेश नज़र किया गया है। मस्जिद नबी की इंतजामिया चाहती है कि ज़ायरीन सहूलत और आसानी के साथ ज़ियारत करें और उन्हें मस्जिद नबी में ज़ियारत का मौका बेहतर शक्ल में मुहैया हो। तरावी, तहज्जुद और ईद उल फितर की नमाज में शिरकत के ख्वाहिशमंदों की बढ़ती हुई तादाद के सिलसिले में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत आर्जी तौर पर बंद की गई थी। वाज़ेह रहे कि रमज़ान के दौरान मस्जिद नबी में हाज़िरी और रियाजुल जन्ना की ज़ियारत से लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद। सऊदी अरब में 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक काबीना ने 5 साल पुराने ट्रकों पर पाबंदी का फैसला किया था, अब उसका नफाज किया जा रहा है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा था कि 5 मई 2022 से 5 साल पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। ये फैसला सामान की मुंतकिली के लिए मुख्तस हर तरह के तमाम बड़े ट्रकों पर लागू होगा। ऐसे ट्रक जिनका मजमूई वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो, उन सब पर यह पाबंदी होगी। ट्रक की मियाद का एतबार उसके मॉडल के साल में जनवरी के महीने से होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस फैसले की बदौलत सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट का मियार बुलंद होगा और मुकाबले का माहौल अच्छा होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के टारगेट पूरे होंगे और कार्बन के अखराज में कमी वाक़ई होगी। जद्दा एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स में तख़ीर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी कायम करने की हदायत की है, जिसकी सरबराही सिविल एविएशन जनरल अथॉरिटी के सरबराह करेंगे और इदारों के काम जो है उसके अरकान होंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया कि कमेटी पिछले दिनों जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ टर्मिनल पर मुसाफरों और उम्रा ज़ायरीन की कुछ फ़्लाइट्स में ताख़ीर और बेज़ाब्तियों की वजूहात का तयन करेगी। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हदायत की कि तहकीकात की जाए कि वाक़या क्यों पेश आया, उसके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, मुसाफरों और उम्रा ज़ायरीन को फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी रेगुलेटरी और तकनीकी इक़दाम किए जाएँ। इंजीनियर सालेह बिन नासिर ने कमेटी को 1 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट के और सिफारिशात पेश करने की हदायत की है। अल अखबारिया ने रिपोर्ट में बताया था कि मंगल के दिन कुछ परवाज़ों की मनसूखी हुई और तख़ीर के बाहर नॉर्थ टर्मिनल पर मुसाफरों का रश देखने में आया था, जो बुध वाले दिन भी जारी रहा। हुकाम ने नॉर्थ टर्मिनल से तख़ीर से रवाना होने वाली परवाज़ों के मुसाफरों को हज टर्मिनल मुंतकिल किया ताकि रश को कम किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 परवाज़ों में तख़ीर, ऑपरेटर्स की जानब से कुछ फ़्लाइट की कैंसिलेशन और मुसाफरों की वक्त से पहले एयरपोर्ट आमद से रश देखने में आया था। मंगल और बुध को तमाम एयरलाइन की फ़्लाइट लेट हुई, जिसकी वजह से मुसाफरों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इससे पहले PIA के तर्जुमान ने बताया था कि सऊदी हुकाम ने PIA की फ़्लाइट्स को शुमाली टर्मिनल की बजाय हज टर्मिनल पर ट्रांसफ़र कर दिया है। हज टर्मिनल वसी है और उस तरह का रश बासानी हैंडल कर सकता है। तर्जुमान PIA ने तमाम मुसाफरों से दरख्वास्त की थी कि वो अपनी परवाज़ों से मुतल्लिक मालूमात परवाज़ से पहले अपने एजेंट PIA के ऑफिस या कॉल सेंटर से हासिल करें। इसके अलावा जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना है कि जद्दा एयरपोर्ट पर कौंसलेट का स्टाफ तैनात कर दिया गया है, जो मुसाफरों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। सऊदी सिविल एविएशन हुकाम के साथ रब्ता किया, जिसके बाद हज टर्मिनल खोलकर मुसाफरों की रवानगी के इंतजाम को आसान बनाया गया। ताइफ और अल हसा डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम, नए गवर्नर मुकर्रर, कई शाही फरमीन जारी। खादमे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमेरात को कई शाही फरमान जारी किए हैं। पहले शाही फरमान के तहत ताइफ डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई है। अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसके चेयरमैन और मेंबरान वज़ीर आज़म के हुक्म से मुकर्रर किए जाएंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही फरमान के तहत शहजादा सऊद बिन नहार बिन सऊद को ताइफ का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। अल हसा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की गई है। अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसके चेयरमैन और मेंबरान वज़ीर आज़म के हुक्म से मुकर्रर किए जाएंगे।
सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बढ़ गए, 24 घंटे में 159 नए मरीज। सऊदी अरब में जुमेरात 5 मई को कोरोना के नए केसेस में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान 159 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ ने सऊदी वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से 2 चल बसे, मरने वालों की तादाद 9096 है। वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना के नए केसेस के बाद सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,54,623 हो गई है। अदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 24 घंटे के दौरान 112 अफराद सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,42,239 तक पहुँच गई है। दूसरे की एतमन्ना इस्तेमाल करना कानून शिकनी। प्रोसिक्यूशन जनरल के मुताबिक तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन में जालसाजी करने और दूसरे के परमिट को इस्तेमाल करना कानून शिकनी की कैटेगरी में शामिल है। इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले से कहा गया कि इदारे की जानब से तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन में जालसाजी करने वाले को खबरदार किया जाता है कि तवक्कलना या एतमन्ना एप्लीकेशन में किसी का डाटा अपने लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी अमल है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाती है। इदारे की जानब से मजीद कहा गया कि सरकारी एप्लीकेशन जिनमें एतमन्ना और तवक्कलना भी शामिल है, उस पर किसी दूसरे की शनाख्त इख्तियार करते हुए अपने आप को उस एप्लीकेशन का मालिक जाहिर करना कानून शिकनी है। ईद उल फितर पर किंग फहद पुल से हर घंटे 2000 से ज़्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त। सऊदी अरब में किंग फहद पुल की इंतजामिया ने वो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पुल अबूर करने वाली गाड़ियों की तादाद 25,068 तक पहुंची है। फी घंटा 2079 गाड़ियों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। ट्विटर पर बयान के मुताबिक ईद उल फितर पर मंगल को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पुल अबूर करने वाली गाड़ियों की तादाद 16,796 रही थी। इसी तरह शाह फहद पुल से फी घंटा औसतन 1,400 गाड़ियों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। किंग फहद पुल इंतजामिया की तरफ से ईद उल फितर पर पुल अबूर करने वाले मुसाफिरों में फूल और तोहफे भी तकसीम किए गए। जज़ान में सऊदी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए, 175 किलो काद बरामद हुई। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में सिक्योरिटी फोर्स ने फीफा गवर्नरेट से एक शहरी को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद की है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया, सऊदी शहरी के कब्जे से 175 किलोग्राम काद बरामद हुई। सऊदी अरब में हुकाम ने जज़ान, नजरान, नसीर में मंशियात स्मगल करने की कोशिशों को नाकाम बनाकर इससे पहले भी 60 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। खुरूज अदा पर जाने वाले कारकुन का हरूफ फाइल हो सकता है या नहीं। खुरूज अदा पर सऊदी अरब में खुरूज अदा यानी एग्जिट एंट्री वीज़ा या छुट्टी पर जो लोग अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, यानी कि अपने मुमलिकत से बाहर जाते हैं, अपने मुल्कों को जाते हैं, खुरूज अदा वीज़े की वापसी की मुद्दत का तयन वीज़े के इजरा के वक्त से किया जाता है और मुकर्रर मुद्दत उसमें वापस आना ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर वीज़ा मनसूख हो जाता है। एग्जिट एंट्री पर जाने वाले अगर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते तो खुरूज अदा के कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। खुरूज अदा के कानून के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया कि सऊदी अरब से 3 साल पहले खुरूज अदा पर गया था, उसके बाद वापस नहीं आया, क्या दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ? उस सवाल का जवाब देते हुए खुरूज अदा पर जाने वाले इकामा होल्डर तारकीन वतन के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस आएँ। जो वापस नहीं आते खुरूज वल अमजद की कैटेगरी में जाते हैं, 3 साल के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। उसके इस दौरान वो अगर रहना चाहें तो वो अपने पुराने कफील के दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। इसके अलावा वो हज और उम्रा पर जो वीज़ा है उस पर सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि खुरूज अदा कानून की खिलाफवर्जी का शुमार गैर मुल्की के खुरूज अदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुमार किया जाता है, जिसकी मुद्दत वो उसकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद कंसिडर की जाती है। ख्याल रहे मौजूदा कोरोना हालात के पेश नज़र मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पाकिस्तान, इंडिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के मुसाफिरों पर बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद की गई थी। सफरी पाबंदी के हवाले से मुतासरा ममालिक के इकामा होल्डर्स के इकामा और खुरूज अदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी भी की गई थी। अगर इसी तरह का कोई आपके साथ केस है तो आपके कफील फ़ीस पे करने के बाद आपकी छुट्टी में तोसी करवा सकते हैं। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि खुरूज अदा पर जाने वाले कारकुन ने वापस आने से इनकार कर दिया है, जबकि उसका इकामा 1 हफ़्ता पहले ही बनवाया था, फ़ीस कैसे वापस लूँ? इसका सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि सरकारी इदारे की खिदमात हासिल करने के बाद जमाशुदा फ़ीस नाकाबिले वापसी होती है। इकामा की तजदीद के लिए अदा की गई फ़ीस के मुकाबले इकामा तजदीद किया जाता है। फ़ीस उस वक़्त तक वापस ली जा सकती है जब तक उसके अगेंस्ट सर्विस हासिल ना कर ली जाए। जद्दा सीज़न के पहले 3 दिन में 2 लाख विजिटर्स की आमद। सऊदी अरब में जद्दा सीज़न के आगाज़ के पहले दिन में रिकॉर्ड विजिटर्स की वो तादाद देखी गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक मुख्तलिफ उम्रों और कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शोज़ और दिलचस्प रंगारंग प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। विजिटर्स की बड़ी तादाद कैनेडियन सर्कस और आतिशबाजी का मुज़ाहरा देखने के लिए पहुंची थी। याद रहे कि जद्दा सीज़न 2022 का आगाज़ ईद उल फितर के पहले दिन से किया गया है।
इस साल सीज़न को हमारे खूबसूरत दिन का उन्वान दिया गया। तफरीही प्रोग्राम 60 दिन तक जारी रहेंगे। जद्दा सीज़न में तारीखी, सियाहती, सकाफती और मुनफरद तफरीहाती प्रोग्राम होंगे जो हर उम्र के लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। सीज़न की इंतज़ामिया के मुताबिक इस साल जद्दा सीज़न में 2800 प्रोग्राम पेश किए जाएंगे, जिसमें सर्कस, आतिशबाजी और स्टेज शोज़ वगैरह शामिल हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।